ओम शांति। अट्ठाईस दिसंबर 1967 को माउंट आबू से जो मुरली चली थी प्रातः क्लास की, उसमें दूसरे पेज के मध्यांत में बोला है कि तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वो सब अब फिर से रिपीट होना है। तो तुम बच्चों को इस बात को सुनकर कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में विद्वान आचार्यों ने तो कल्प की आयो, चतुर्युग की आयो, लाखों वर्ष कह दी है। और तुम्हारी बुद्धि में अब आ जाता है कि 2500 वर्ष की तो सिर्फ हिस्ट्री मिलती है। हिस्ट्री कहा जाता है जिसके प्रूफ और प्रमाण मिलते हो मनुष्यों को, और 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती ही नहीं। जो हिस्ट्री नहीं मिलती है वो है ईश्वरीय राज्य, दैवीय राज्य, और जिसकी हिस्ट्री मिलती है वो है आसुरी मनुष्यों का राज्य। जब से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आए, तब से ये मानवीय सृष्टि, मनुष्य गुरुओं की सृष्टि में दुख का राज्य शुरू हुआ। उस दुख के राज्य की हिस्ट्री मिलती है, लेकिन ईश्वर ने आकर के जो स्वर्ग का राज्य स्थापन किया था उसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। जैसे दिन और रात बराबर बराबर होते हैं, आधा समय दिन और आधा समय रात होती है, ऐसे ही ये ज्ञान का सवेरा 2500 वर्ष चलता है। जिसे ज्ञान का दिन कहें, और 2500 वर्ष अज्ञान की रात चलती है। इस तरह टोटल मिलकर के 4 युगों में 5000 वर्ष की सृष्टि है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसमें भी जो पुरानी पुरानी चीजें मिली है वो 5000 वर्ष पुरानी से ज्यादा कोई चीज नहीं मिली। महाभारत युद्ध के लिए भी कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। भगवान आया था और भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया। उसे गीता ज्ञान सुन करके पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, और उस पैराडाइज में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो शास्त्रों में ये लाखों वर्ष कैसे कह दिया? और शास्त्रों में एक बात भी नहीं है, अनेक प्रकार की बातें हैं। कुछ शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि चारों युगों की आयु बराबर बराबर होती है, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष। चारों युगों में टोटल मिलाकर के 5000 वर्ष चतुर्युग की आयु गिनाई है। फिर एक गलती कर दी कि देवताओं के जो एक दिन है वो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 365 दिनों से। तो लंबी चौड़ी आयु सृष्टि की लिख दी है ताकि कोई उसका हिसाब किताब भी न निकाल पाए। अभी बाप ने आकर के बताया है ये सारी सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है, और सृष्टि चक्र ज्यों का त्यों घूमता रहता है।
इस 5000 वर्ष में जो भी मनुष्य आत्मा जिस पॉइंट से अपना भ्रमण करना शुरू करती है, पूरा साइकिल लगा के फिर 5000 वर्ष के बाद उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है। ऐसे ही इस दुनिया के 5 तत्वों का एक एक अणु जहां से साइकिल लगाना शुरू करता है, 5000 वर्ष के बाद अपना चारों ओर का चक्कर लगा करके फिर उसी पॉइंट पर पहुंचता है। इस हिसाब से हर आत्मा में 5000 वर्ष का अपना साइकिल रुंधा हुआ है। सबका एक जैसा साइकिल नहीं है। कोई आत्मा छोटा चक्कर लगाती है, कोई आत्मा बड़ा चक्कर लगाती है। जैसे आसमान के सितारे हैं, वो सितारे तो जड़ सितारे हैं, और ये हैं आत्मा के चैतन्य सितारे। ये आत्मा रूपी जो चैतन्य सितारे हैं, जिनकी यादगार मस्तक में ज्योति बिंदु या बिंदी या टीका लगाते हैं, आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी, वो सितारे भी कोई छोटा चक्कर लगाते हैं 5000 वर्ष के ड्रामा में, और कोई बड़ा चक्कर लगाते हैं। कोई सितारे ध्रुव तारे के नजदीक नजदीक घूमते हैं तो उनका चक्कर छोटा होता है, और जो ध्रुव तारे से बहुत दूर हैं उनका चक्कर बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर आत्मा का अनेक जन्मों का पार्ट फिक्स है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में तो ये खुशी की पारावार चढ़ जाना चाहिए कि हर 5000 वर्ष के बाद हम स्वर्ग में जाते हैं 2500 वर्ष के लिए, और दूसरे धर्म की आत्माएं वो स्वर्ग नहीं भोगती जो अपने धर्म की पक्की होती है। तुम जानते हो हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने के लिए आए हैं, और जो धर्म पिताएं हैं उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब आते हैं तो दुनिया में नरक और बनता जाता है, बढ़ता जाता है, या नरक खत्म हो जाता है। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए, उसके बाद नरक और गहराता गया। बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, उसके बाद और नरक बढ़ गया। बने ये नर रूपी जो धर्म पिताएं हैं, उनके आने से इस दुनिया में नरक बनता है, और हेवनली गॉड फादर के आने से इस दुनिया में स्वर्ग बनता है। तो बाप आए ही हैं हेवन की स्थापना करने और हेल का विनाश करेंगे। आजकल तो जिनके पास पैसे बहुत होते हैं तो समझते हैं हम तो अभी ही स्वर्ग में बैठे हैं, बाकी जो गरीब हैं उनके लिए समझते हैं वो नरक में बैठे हैं। अरे स्वर्ग और नरक इकट्ठे कैसे हो सकते? जैसे रात और दिन इकट्ठा नहीं हो सकता। रात होगी तो रात होगी, दिन होगा तो दिन होगा। ऐसे ही जहाँ स्वर्ग होता है वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता, और जहाँ नरक होता है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं होता। अगर स्वर्ग यहाँ ही है तो फिर यो क्यों कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा? फिर ये कहाना है तो झूठा हो जाता है कि स्वर्ग पधारा, माना यहाँ स्वर्ग नहीं है, जरूर नरक में था, तब तो कहते हैं स्वर्ग में पधारा।
तुम बच्चे भी पहले नरक में थे, अब तो वो बाप आया हुआ है हमको स्वर्ग में ले जाने का रास्ता बताने के लिए। दीपमाला भी मनाते हैं। उसमें क्या होता है? ये दीप आत्मा रूपी दीपकों की निशानी है। जैसे दीपमाला मनाते हैं तो सारे दीपक जगाए दिए जाते हैं। पहले एक बड़ा दीपक जगता है, तो मनुष्य सृष्टि का जो पहला दीपक है, जिसे मनुष्य सृष्टि का बीज कहा जाता है, प्रजापिता, वो पहले जगता है। उसको कहते हैं धर्मराज का दीवा। जब वो जगता है तो उस एक दीपक से अनेक सारे ही दीपक नंबरवार जगाए दिए जाते हैं। तो दीपमाला में सबका दीप जग जाता है, घर घर में सोजरा हो जाता है। और दीपमाला अभी ही मनाते हैं सच्ची सच्ची, क्योंकि अभी तुम सब बच्चों के आत्मा रूपी दीपक जग रहे हैं। संगम में ही मनाते हैं, सतयुग में तो दीपमाला नहीं मनाते होंगे। सतयुग में क्यों नहीं मनाते? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी सबके दीपक आत्मा रूपी जगे हुए होते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा का दीपक बुझ गया है, तो बुझे हुए दीपकों को जागृत करने के लिए परमपिता परमात्मा अब संगम युग में आते हैं, जिसकी यादगार दीपमाला मनाते हैं। क्योंकि बाप ही आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। दीपक बुझ आने से कितनी डल बुद्धि बन जाते हो। बाप लिखते भी हैं, तुम तो डल बुद्धि हो, इतनी सहज बातें भी तुम समझते नहीं हो। बार बार अनिश्चय आ जाता है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती हो जाती है। लौकिक बाप को तो तुम भूलते नहीं हो। जो लौकिक बाप तुमको गटर में डालते हैं, उनको तुम याद करते हो। और जो स्वर्ग में ले जाने वाला बाप है, उसको तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ये क्या बात हुई? स्वर्ग में ले जाने वाला है, सदा काल सुख में ले जाने वाला है, उसकी तो याद नहीं बोलनी चाहिए। नरक में गोते खिलाने वाला बाप जो है, वो घड़ी घड़ी आ जाता है। क्या कारण है इसका? क्योंकि आत्मा को प्रैक्टिस पड़ गई है। 63 जन्म लौकिक बाप से जन्म लेते लेते अभी पारलौकिक बाप आए हुए हैं। वो प्रैक्टिस पक्की कराते हैं कि तुम देह के बाप से जन्म लेने वाले देहधारी नहीं हो, तुम आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा से जन्म लेने वाली आत्मा ज्योति बिंदु हो। तुम सितारा हो, तुम दीपक हो। तो ये बुद्धि में सदा याद रहना चाहिए। माया तुमको थप्पड़ लगाए देती है, थप्पड़ लगाए देती है तो गिर जाते हो। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। फिर लिखते हैं, बाबा हम क्या करें, हम तो विकारों में गिर गए। बाप कहेंगे, ये क्या, मैं अभी आया हुआ हूं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए, फिर तुम ये गंदे काम क्यों करते हो, काला मुंह क्यों कर लेते हो।
काला मुंह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मिक स्थिति से जब नीचे गिरते हैं तो चेहरे की आब उतर जाती है। आत्मिक स्थिति में जब टिके हुए होते हैं तो चेहरे की आब चढ़ जाती है। जैसे परम धाम से नई आई हुई आत्माएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जब आते हैं तो आत्मिक स्थिति उनके चेहरे से झलकती है। वो ही आत्माएं फिर अनेक जन्म लेने के बाद काली बन जाती है। तो आज जो भी चित्र बनाते हैं सब काले काले दिखाए। नेताओं के चित्र बनाएंगे वो भी काले बना देते हैं। शिव का लिंग बनाते हैं वो भी काला बना देते हैं। राम को काला दिखाया, कृष्ण को काला दिखाया, सबको काला दिखाई देते हैं। क्योंकि कलयुग अंत में आकर सब आत्माएं काली तमो प्रधान बन जाती है। तो काला मुंह करते हैं तो काला मुंह करते करते काले हो जाते हैं। फिर बाबा कभी ऐसा काला मुंह करने वालों का नाम नहीं लेते हैं। कह देते हैं वो तो मर गया, 5वीं बार से नीचे गिर गया। ऐसे बहुत गिरते हैं। तो ये हार और जीत होती है ना। जितना समर्थ बाबा है रावण भी उतना ही समर्थ है। गुरुओं में एक गुरु है जिनका नाम समर्थ गुरु रामदास गाया हुआ है। अब वास्तव में वो तो समर्थ नहीं था। अगर समर्थ होता तो रामदास के आने के बाद भी स्वर्ग होना चाहिए या नरक होना चाहिए? दुनिया क्या होनी चाहिए? कोई समर्थ आएगा तो सारी दुनिया में समर्थ ही फैलाएगा या सारी दुनिया को असमर्थ बना के छोड़ जाएगा? समर्थ ही बनाकर छोड़ेगा। भगवान बाप ही आते हैं, वो सारी दुनिया जो नई दुनिया होती है उसमें सब समर्थ हो जाते हैं। कोई भी गिरता नहीं, पतित बनता नहीं। परंतु अभी तुम सब बच्चे असमर्थ हुए पड़े हो। ये 63 जन्मों की असमर्थी का अभ्यास है जो पक्का हो गया है। इसलिए बाप कहते हैं बाप जितना समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, रावण भी उतना ही समर्थ और शक्तिवान है। मनुष्यों विचारों को तो माया का पता ही नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। 28 दिसंबर 1967 की वाणी का 3रा पेज। वास्तव में माया कहा जाता है 5 विकारों को। ये 5 विकार ही मनुष्यों के अंदर कमजोरियां भरी पड़ी हैं। तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आकर के तुमको जीत पहना सिखलाते हैं। मनुष्य रावण को जलाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। मैसूर का महाराजा कितना दशहरे का जश्न मनाते हैं। मैसूर के महाराजा का उदाहरण क्यों दिया है? महाराजा मैसूर का उसका उदाहरण क्यों दिया? मैसूर का अर्थ क्या हुआ? मैं सूर्य।
अंधेरे को नाश करने का जश्न कौन मनावेगा? सूर्य ही तो मनावेगा। सूर्य आता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। ये भी माया के द्वारा फैलाया हुआ अंधियारा है। ये अंधियारा फैलाने वाला कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। तो ये गुरु लोग ही जैसे कि माया रावण के 5 सिर हैं, जिन्होंने इतना अंधियारा फैलाया हुआ है। इनका नारा है अंधियारा कायम रहेगा, और बाप आते हैं तो अंधेरे की दुनिया खलास कर देते हैं। तो मैसूर का महाराजा दशहरा कितनी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते कि मैसूर में ही इतना धूमधाम से मैसूर के महाराजा के जमाने में ये दशहरा क्यों मनाया जाता था। अब समझ में आता है। क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया कि सूर्यवंशी जो महाराजा होता है वो जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो प्रैक्टिकल में रावण 5 विकारों को ध्वंस करने का प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। फिर दिखाते हैं भगवान राम ने बंदरों की सेना ली, रावण ने मनुष्यों की सेना ली। राम को बंदर ही मिले और रावण को मनुष्य मिल गए। कैसी कैसी वंडरफुल बातें बनाई दी है कहाँ की यादगार? संगम की यादगार है। वास्तव में कलयुग के अंतिम जन्म में इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माएं हैं कोई, जो पहले सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण देवताएं थे। वो ही देवताएं जब नीचे गिरते हैं तो अति के नीचे में गिर जाते हैं, अति के ऊंच उठते हैं तो अति की नीचे भी गिरते हैं। जैसे बंदर में जितने विकार होते हैं उतने विकार और कोई जानवर में नहीं होते। तो बंदरों की सेना की बात नहीं है, बंदर जैसे मनुष्यों की बात है। मनुष्य तो बड़े मूर्ख बेसमझ बन गए हैं, जो समझते हैं कि राम ने वास्तव में जानवर बंदरों की सेना ली होगी। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना समझ दिया था, अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। तो ये हार और जीत का खेल भारतवासियों के लिए है। जो पक्के पक्के भारतवासी हैं, आदि से अंत तक भारत में पार्ट बजाने वाले हैं, अपने देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, वो ही सबसे नीचे गिरते हैं। उन्हीं की जीत होती है जब बाप आते हैं, और उन्हीं की हार भी सबसे जास्ती होती है जब बाप को भूल जाते हैं। तो भारतवासियों के लिए ये खेल बना हुआ है, बाकी तो सब है बाई प्लॉट्स। भारतवासी बहुत गिरे हुए हैं और धर्म वालों को बहुत गिरा हुआ नहीं कहेंगे। क्रिश्चियंस के लिए नहीं कहेंगे बहुत गिरे हुए हैं, बुद्धि बहुत भ्रष्ट है। न वो ज्यादा पतित बनते हैं और न ज्यादा पावन बनते हैं। तुम भारतवासी ही सबसे जास्ती पावन भी बनते हो
और भारतवासी ही सबसे जास्ती पतित भी बनते हो। देवताएं थे, परंतु अभी तो देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है, देखने में भी नहीं आता। बाबा बड़ की झाड़ का मिसाल भी देते हैं, सारी ही टाल टालियां खड़ी हुई हैं, जो मूल जड़ है उसका कुछ पता ही नहीं लगता। बाप समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अब नहीं रहा, और धर्मों का फाउंडेशन पक्का दिखाई देता है। जैसे बनियन ट्री में जो और बाद में पैदा हुए बाई प्लॉट जड़े हैं वो देखने में आती हैं, उनके तने देखने में आते हैं, परंतु जो मूल थोड़ा है वो गायब हो गया, तो फाउंडेशन खलास हो गया। अभी मैं फिर 5000 वर्ष के बाद आकर के तुम्हारा धर्म स्थापन करता हूं। उसके लिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है। किसकी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। ऊंचे से ऊंचे धर्म कौन सा हुआ? ब्राह्मण धर्म। परंतु ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती है। जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं उनकी धारणाएं पक्की हो जाती हैं, उन्हीं को पक्का ब्राह्मण सो पक्का देवता कहा जाता है। वो देवताएं आदि सनातन देवी देवता धर्म के कहे जाते हैं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला। यज्ञ के आदि में जब भगवान बाप आते हैं तो जरूर अंतिम जन्म में कोई प्यार होता है जिनके संस्कार आपस में मिलते हैं। युग के अनुसार उनके जितने संस्कार आपस में मिलते हैं उतना और कोई के संस्कार नहीं मिलते, तो उनको कहेंगे विष्णु। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कब निकला? कहेंगे कि आदि में जो फाउंडेशन डाला गया उससे जो उत्पत्ति हुई टाइटलधारी ब्रह्मा की सन 47 में, वो सनातन देवी देवता धर्म का जैसे फाउंडेशन पड़ा। परंतु वो फाउंडेशन डुप्लीकेट कहेंगे या पक्का फाउंडेशन कहेंगे? कैसा फाउंडेशन कहेंगे? सन 47 में ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ। बाप कहते हैं मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। पहले तो बाबा मुरली नहीं चलाते थे, फिर जब बाप ने प्रवेश किया तो मुरली चलाना शुरू किया, तो उसे साबित हुआ कि शिव बाप ने ब्रह्मा में प्रवेश किया सन 47 में। सन 47 से मुरली निकलती चली आई है और कब तक चलती रही? सन 47 से लेकर के सन 68 तक मुरली चली। कितने साल? 21 साल हुए। 21 साल मुरली का फाउंडेशन पड़ा। तो क्या कहें कि ब्रह्मा द्वारा काहे की स्थापना हुई? ब्राह्मण तैयार हुए, नंबरवार कच्चे पक्के ब्राह्मणों का फाउंडेशन पड़ गया।
परंतु उनको देवता तो नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन ब्राह्मणों को फिर शिक्षा दे करके ब्राह्मण से देवता बनाया जाता है। तो वो तो अर्थ नहीं समझते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला। उन्होंने फिर गांधी जी को दिखा दिया है कि गांधी की नाभि से नेहरू निकला है। गांधी ने फाउंडेशन डाला स्वतंत्रता के लिए, और फिर उसमें राज्य लंबे समय तक किसने किया? नेहरू ने राज्य किया। नेहरू को कैसे विष्णु बनाई दिया है? गांधी जी को ब्रह्मा बनाई दिया। माना ब्रह्मा बाबा भी कहते थे स्वर्ग लाऊंगा, स्वर्ग लाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में जन्म लूंगा, राम राज्य आवेगा। लेकिन कहते कहते शरीर छूट गया, राम राज्य नहीं आया। गांधी जी भी क्या कहते कहते चले गए, राम राज्य आवेगा आवेगा। राम राज्य की जगह और क्या आ गया? रावण राज्य आ गया। नेहरू गद्दी पे बैठे, उन्होंने ढेर सारी प्लानिंग निकाल दी। एक बार प्लानिंग, दो बार प्लानिंग, हर पांच साल के बाद नई नई प्लानिंग। यहाँ तो बाप आकर के एक ही बार प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में तुम बैगर टू प्रिंस बन जाते हो। बार बार प्लानिंग करने की दरकार ही नहीं रहती। तो देखो कितना फर्क हो गया। तो बाप कहते हैं ये दुनिया इरिलीजियस है। दिखाते हैं नेहरू की नाभि से शास्त्री निकला। क्या? विष्णु की नाभि से कौन निकला? शास्त्र बनाने वाला, शास्त्रों को समझने वाला शास्त्री निकला। ऐसे ऐसे चित्र बनाए देते हैं। बेसमझ दुनिया का ये हाल है। बाप कहते हैं ये रिलीजियस दुनिया है, अनलॉफुल दुनिया है, इंसॉल्वेंट है। पहले तुम क्या थे जब बाप ने तुम्हारी रचना की, और अब तुम क्या बन गए हो? अभी फिर तुम सीढ़ी उतरते आए हो। अभी फिर तुमको बाप पढ़ाई रहे हैं। बाप पढ़ाई कर तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। क्या आज की पढ़ाई पढ़ करके क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? आज जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, तो क्या बनते हैं? हैं? नौकर बनते हैं। नौकर पेशा ही तो बनते हैं, राजा तो नहीं बनते। और बाप आकर क्या बनाते हैं? राजा बना देते हैं। नौकर पेशा का चाहे कितना भी ऊंचा ऑफिसर हो, फिर भी उसे कोई न कोई के अंडर में काम करना पड़े। और राजा, राजा चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, राजा के ऊपर तो कोई और कंट्रोल करने वाला होता नहीं। तो बाप आकर के तुमको कितना स्वतंत्र बनाते हैं। मनुष्य नरक बनाते हैं, नर बनाते हैं नरक। और स्व स्थिति में सदैव रहने वाला बाप आकर के तुमको स्वर्ग की दुनिया में ले जाते हैं। बाप पढ़ाई रही है, यह दादा भी पढ़ते हैं। कौन हुआ दादा? हैं? दादा किसको कहा जाता है? बड़े भाई को दादा कहा जाता है। नई सृष्टि जब सतयुग की शुरुआत होती है तो पहला पहला बच्चा, पहला पहला सृष्टि रूपी वृक्ष का पत्ता कौन होता है? कृष्ण। वही कृष्ण अंतिम जन्म में आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में जन्म लेता है।
तो जैसे जो भी मनुष्य आत्माओं ने जन्म लिया, उन जन्म लेने वाली में, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में पहला पत्ता या बड़ा भाई कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा हुआ। तो ये दादा भी पढ़ते हैं। ये पढ़ने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है। जैसे तुम पढ़ते हो ये भी पढ़ते हैं। इनमें उसने प्रवेश किया है तो इनकी पढ़ाई तीखी जाती है। किनकी? बाप ने जिनमें प्रवेश किया और जिस क्रम से प्रवेश करते हैं उस क्रम से उनकी पढ़ाई तीखी चली जाती है। क्यों? पहले राम में प्रवेश होता है, बाद में कृष्ण की सोल में प्रवेश होता है। तो राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। नई दुनिया की जब शुरुआत होती है तो राम के द्वारा राम राज्य की स्थापना कही जाती है और कृष्ण बच्चा जन्म लेता है, वो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण कृष्ण बच्चे ने जन्म किससे लिया? जरूर कहेंगे जो कलातीत कहा जाता है। राम को सूर्यवंशी कहते हैं। सूर्यवंशी का मतलब है उनके वंश की शुरुआत होती है सूर्य से। सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता। तो तुम जानते हो कि पढ़ाई में तीखे जाने वाले ये दो हैं, राम और कृष्ण। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह उतना ऊंचा बनते हैं। तो ये भी पढ़ाई है। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को ही याद करना है। उनकी याद से तुम हेल्दी बन जाते हो, तुम्हारी आयु अमर बन जाती है और तुम काल पर जीत पहन लेते हो। जब आयु पूरी होने का समय होता है तो तुमको साक्षात्कार हो जाता है कि अब मैं जाकर के बच्चा बनूंगा, अभी ये शरीर छोड़ देता हूं। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, इसको कहेंगे आज इच्छा मृत्यु। अभी कोई इच्छा मृत्यु होती है किसी की? क्या अभी कोई की इच्छा मृत्यु नहीं होती। काल जब चाहता है तब उठा ले जाता है। रास्ता चलते चलते मौत हो जाती है। तो बाप को भी खुशी है। इन बाबा को भी खुशी है कि मैं जाकर के बच्चा श्री कृष्ण बनूंगा। तुम भी यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। ये है ही राजयोग। राजयोग क्या है? नर से नारायण बनाने वाला, नर से प्रिंस बनाने वाला नहीं है। क्या डायरेक्ट नर से तुम नारायण बनते हो। साथ में प्रजा योग भी है, राजयोग भी है। और जो राजयोग की पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं, तो प्रजा योग भी है। प्रजा किसे कहा जाता है? जा माने जन्म लेना, प्रा माना प्रकष्ट रूप से। जो मुख्य रूप से जन्म लेता है उसको कहा जाता है प्रजा। बच्चा जन्म लेता है बाप से तो उसकी प्रजा हो गई। बाप कहा जाता है, घर का राजा कहा जाता है, और जो भी घर के बच्चे हैं वो उसकी प्रजा हो गई। तो सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा और उसको जन्म देने वाला बाप होगा, तो कृष्ण बच्चा हुआ प्रजा और बाप क्या हुआ? है वो तो बाप ही हो गया। तो बाप और प्रजा का संबंध बन गया। प्रजा है वो फर्स्ट क्लास,
कृष्ण बच्चा। तो बताया जरूर कृष्ण बच्चे ने राजयोग नहीं पढ़ा है। क्या? अगर राजयोग पढ़ा होता तो नर से क्या बनता? नारायण बनता। क्या पढ़ा है? राजाई की पढ़ाई तो नहीं पढ़ी, लेकिन प्रजापति तो पाया। न पढ़ने वालों में सबसे ऊंच पद पाई लिया। तुम तो नारायण बनने के लिए आए हो, और प्रजा तो ढेर बनती है। ऐसे नहीं कि एक कृष्ण ही प्रजा वर्ग में बनेगा। बाप के बच्चे तो ढेर के ढेर होंगे। कल पहले जो स्थापना हुई थी वो ही होगी। जो यहाँ के हैं उन्हों को तीर लग जाता है। यहाँ के हैं माना जो सूर्यवंशी कुल के हैं, जो पक्के भारतवासी हैं, उनको ज्ञान का तीर लग जाता है। जो पक्के भारतवासी नहीं होते हैं उनको ज्ञान जल्दी बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो कौन? जिनको तीर पक्का लग जाता है ज्ञान का, वो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। और जिनको बाप का तीर नहीं लगता, वो फिर बाप से वर्षा लेते लेते और धर्मों या धर्म पिताओं से प्रभावित हो जाते हैं। बाबा ये सब बातें समझा कर नर से नारायण बनने लायक बनाते हैं। इनको सच्चा सत्संग कहेंगे। बाकी तो सब है लत संग। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में, झूठ की दुनिया में सब झूठे हैं। एक बाप ही सच्चा है जिसे ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। एक सच्चा और बाकी सब झूठे। कहते हैं गुरु अनेक और सदगुरु एक। तो सदगुरु से सत्संग होता है, और मनुष्य गुरुओं से सत्संग नहीं कहा जा सकता। भक्ति मार्ग में है उतरती कला, इसलिए वो सत्संग नहीं है। उल्लत संग है। उसमें क्या करते हैं? एक दूसरे को नीचे गिराते रहते हैं लात मारकर, और बाप आते हैं तो तुमको ऊंचा उठाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया। अब सोचो कि तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बनकर नीचे कैसे गिरे? कैसे गिरे? सोचो कैसे नीचे गिरे? बाप के सत्संग से तुम ऊंचे उठे। एक सत्य है, उसके सत्य के संग से, सत्य की याद से तुम ऊंचे उठे। और अनेक हैं झूठे, उन अनेकों की याद से तुम नीचे गिरे। जरूर इन गुरुओं ने, सन्यासियों आदि ने तुमको नीचे गिराया है। ये खुद भी झूठे हैं, और तुम उनके संग के रंग में आते हो तो तुम भी झूठे बन जाते हो। तो वो हैं ही गिराने वाले। खुद भी सीढ़ी उतरते आए हैं और तुमको भी सीढ़ी उतार देते हैं। चढ़ती कला तो तुम्हारी सिर्फ अभी संगम युग पर होती है, और कोई युग में होती नहीं। आधा कल्प भक्ति करते, वेद शास्त्र आदि पढ़ते, तुम नीचे उतरते चले आए। फिर जब अंत होता है तो बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तो मनुष्य गुरुओं से पढ़ाने से, मनुष्य गुरुओं के पढ़ाने से तुम नीचे गिरते हो, और बाप के पढ़ाने से तुम ऊंचे चढ़ते हो। कल पहले ही बाप आकर के बाप से पढ़ते हैं। जिन्होंने कल पहले पढ़ा होगा वो पढ़ेंगे। जो ब्राह्मण बनते नहीं है वो फिर देवता भी नहीं बनेंगे। पहले क्या बनना पड़े? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बना नहीं है, पवित्र रहा नहीं है, तो देवता बन ही नहीं सकता। शूद्र जो होंगे वो कब देवता बन न सके।
नारद का मिसाल भी है। उसने कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो उनसे बोला गया तुम अपनी शकल तो देखो शीशे में। शीशा कौन सा है? ज्ञान का दर्पण ही शीशा है। यहाँ भी तुमको बाप बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं, तो घड़ी घड़ी अपनी ज्ञान दर्पण में शकल देखना चाहिए कि हम बंदर से मंदिर लायक बने हैं। ये दुनिया वैश्यालय है। अब उनको शिवालय बाप बनाते हैं। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन मैं तुमको नई बातें समझाता रहता हूँ। दिन प्रतिदिन नई बातें समझाता रहता हूँ। अड़सठ के बाद कहेंगे नई बातें समझाता हूँ। ब्रह्मा के तन से शरीर छोड़ दिया, शरीर तो छूट गया। पहले बाप आकर के मुरली तो चलाते थे, नई नई बातें सुनाते थे। उसके बाद क्या कहें कि बाप ने नई बातें सुनाना बंद कर दिया। बाप तो कहते हैं मैं नित नई तुमको नई पॉइंट सुनाता रहता हूं। फिर कहेंगे कि नित नई पॉइंट सुनाते रहते हैं। 68 के बाद से लेकर के 76 तक बाप प्रत्यक्ष हुआ क्या है? प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर नई पॉइंट्स कहां से सुनावेंगे? है? और जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो नई पॉइंट सुनावेगा कहां से? है? नहीं सुनावेगा। हाँ, जिस तन में भी प्रवेश करते होंगे भले गुप्त रहे हो, प्रत्यक्ष न हुए हो, तो भी उनकी बुद्धि में नए नए पॉइंट्स आते रहते होंगे। तो ये तो नहीं कहेंगे कि नए नए पॉइंट्स नहीं सुनाता हूं नित्य प्रति। उत्सव भी तुम जो मनाते हो वो पास्ट के मनाते हो। भक्ति मार्ग में ये सब मनाना करना होता है, ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होता है। भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं। अभी तुम अपने लिए अपना राज्य स्थापन कर रहे हो योग बल से, इसमें खर्चे आदि की बात नहीं है। बाप तो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे लिए है। तुमको यानी आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। उस ज्ञान में रमण करते रहो। ये तीसरा नेत्र तुमको मिला हुआ है। तुम त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री हो। आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो और तो कोई नहीं जानते। ये चक्र कैसे फिरता है वो भी कोई नहीं जानता। अभी तुम कहेंगे हम बाप के जीवन कहानी को भी जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत को भी हम जानते हैं। बाकी धारणा तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। कितना बड़ा स्कूल है, इनको कहा जाता है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप आकर नरसिंह नारायण बनाते हैं, आकर के नरसिंह नारायण बनाते हैं, या ब्रह्मा के तन में आते थे, मुरली सुनाते थे, फिर ब्रह्मा का तन छूट गया, बाद में नरसिंह नारायण अपने आप बनते रहते हैं? नहीं, बाप आकर के तुमको नरसिंह नारायण बनाते हैं। ऐसे नहीं आकर ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं और तुम नारायण बनते रहते हो। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है।
बेहद का बाप ही तुमको नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कैसे? और जो बाप होते हैं सामान्य बाप होते हैं, 10, 20, 50 बच्चों के बाप होंगे। धर्म पिताएं होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, लाख, 2 लाख, करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ के भी बाप होते हैं। क्रिश्चियन इस समय कितने होंगे? 100-150 करोड़ क्रिश्चियंस होंगे सारी सृष्टि पर, परंतु उनको भी हद का बाप कहेंगे। और ये है बेहद का बाप। सारी मनुष्य सृष्टि उस बाप को याद करती है। कोई किस रूप में याद करती है, कोई किस रूप में याद करती है, असली रूप का तो किसी को पता ही नहीं। तो बेहद का बाप आकर के तुमको नॉलेज देते हैं। असली नॉलेज ये है, और सबकी है नकली नॉलेज। इस असली नॉलेज से तुम असल ऊंच बन जाते हो। कैसे असल ऊंच बन जाते हो? कि और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं या देवताएं हैं, उन सब की शास्त्रों में ग्लानि हुई है। एक आत्मा ऐसी है जिसकी कोई ग्लानि नहीं होती। तो ऐसे तुम असल ऊंचे बन जाते हो। कौन पढ़ाता है उनको? बेहद का बाप उनको पढ़ाई पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट ये सहज राजयोग की है। जिस सहज राज को सीख करके तुम नर से नारायण बनते हो, बाप को याद करते हो। बाप को याद करते करते तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। याद से आयु भी बढ़ती है और याद से हेल्थ भी बढ़ती है। आत्मा रूपी बीज जितना पावरफुल बनता जाएगा, वृक्ष भी उतना पावरफुल बनता है। 28 दिसंबर 1967 की वाणी का 4था पेज। तो नई दुनिया सतयुग में तुम्हारी आयु कितनी बड़ी थी? फिर त्रेता में कम हो गई, द्वापर में और कम हुई, कलयुग में और कम हो गई। कलयुग में अभी 30-40 वर्ष एवरेज आयु दिखाते हैं। तो सतयुग में तुम एवर हेल्दी थे। फिर सीढ़ी उतरते उतरते पावन से पतित बनते आए हो। अभी फिर बाप कहते हैं पावन बनो। तुम्हारे अंदर ज्ञान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। कब लड़ाई शुरू होगी? जिनको जितना ज्ञान उठाना होगा उतना ज्ञान उठाए लेंगे, उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी। तुम जितना याद की यात्रा में दौड़ी पहनेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। यह ईश्वरीय रेस है। जो बहुत याद में रहेंगे वो बहुत आगे जाएंगे। ये ह्यूमन अश्व दौड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। दशाएं होती है ना, मंगल की दशा, राहु की दशा, शनि की दशा। सबसे अच्छी से अच्छी दशा है बृहस्पति की दशा। नाम ही है बृहस्पति, वृक्षपति। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है ना, उसका कोई तो पिता है। पिता कहो, पति कहो, बात तो एक ही है। तुम बच्चे हो, वृक्षपति बाप है ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है वृक्षपति। शास्त्रों में उनको प्रजापति नाम दे दिया है। वो तो संपन्न स्टेज की यादगार है।
वास्तव में अभी का नाम क्या है? प्रजापिता। इनको बृहस्पति कहा जाता है। तुम्हारे ऊपर ये दशाएं फिरती रहती हैं। कभी तुम बृहस्पति की दशा में आ जाते हो, कभी राहु की दशा बैठने से विकार में गिर जाते हो। माना जो 9 ग्रह है ना, वो 9 ग्रह ब्राह्मणों की 9 कुरियों से कनेक्टेड हैं। ब्राह्मणों की जो 9 कुरियां गाई हुई हैं, वो 9 कोई ऋषि हुए हैं, जिन ऋषियों मुनियों के नाम पर ये 9 कुरियां बनी हैं। उनमें ऊंच से ऊंच कुरी है, जिनका मुखिया है बृहस्पति। तुम्हारी ये पढ़ाई पढ़ने से कमाई बहुत भारी हो जाती है। कोई तो बिल्कुल ही भरतू आते जाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कहेंगे बृहस्पति की दशा, राहु की दशा फिर गिराई देती है। तो बाप तुम बच्चों को सभी बातें समझाते रहते हैं, पूछने की दरकार नहीं रहती है। और तुम क्या पूछेंगे? पहले तुम कुछ जानते थे क्या? बाप ने आकर के तुमको तीसरा नेत्र दिया तो तुमको ज्ञान आया। तुम तो पहले कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए बाबा ने समझाया था, जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, वो तो इडियट हैं। कितने बड़े बड़े म्यूजियम आदि बनाते रहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। खर्चा कितना होता है? हिम्मते मर्दे मददे बाप। गायन भी है, शहंशाह की हुंडी संवारेंगे। ये सांवरा है ना, वो तो एवर गोरा है, और ये सांवरा है। कौन? जो सुप्रीम सोल बाप ऊपर से आते हैं वो है एवर प्योर, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो है एवर इम्प्योर, सांवरा अर्थात काला। मुसाफिर अथवा मासूक देखो तुम्हारा कैसा है, आकर के सभी को गोरा बनाई देते हैं। देवताओं को देखो नेचुरल खूबसूरती कैसी होती है, उनकी नेचुरल ब्यूटी रहती है। 5 तत्व भी प्योर बन जाते हैं। अभी तो 5 तत्व भी इम्प्योर हैं, कितना दुख देते रहते हैं। सब तमो प्रधान है, उपद्रव मचाते रहते हैं। जल तत्व बाढ़ लाता है, कितने मरते हैं। वायु तत्व तूफान लाता है, तूफान में कितने मर जाते हैं। पृथ्वी तत्व भूकंप लाता है, कितने मकान गिर जाते हैं। सतयुग में ये दुख की बातें नहीं होंगी। वहां प्रकृति कोई उपद्रव नहीं करेगी, सब सुखी हो जाएंगे। रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको अब रोने का नहीं है। अभी बाप आए हुए हैं, जो अभी रोएंगे वो खोएंगे। क्या? पढ़ाई जिन्होंने ज्ञान की नहीं पढ़ी है सही तरीके से, तो उनको रोना आवेगा। और जिन्होंने सही तरीके से बाप की पढ़ाई पढ़ी है, वो हर परिस्थिति को, हर वातावरण को, हर व्यक्ति को अपने में समाये लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। दुख का नाम निशान नहीं आना चाहिए। तुम 5000 वर्ष के बाद बाप से वर्षा लेते हो। अभी ये राजाई स्थापन हो रही है। सतयुग के आदि में जो राजाई स्थापन होती है नारायण के राज्य की, वो बाप आकर के स्थापन करते हैं।
अभी कलयुग के अंत में सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। तो मनुष्य क्या बनाए देते हैं? प्रजा का भी प्रजा बनाए देते हैं। और बाप क्या बनाते हैं? राजाओं का भी राजा महाराजा बनाए देते हैं। इसमें तो फिर नंबरवार हैं। कोई राजा भी बनते हैं, कोई प्रजा भी बनते हैं। प्रजा बनते बनते फिर कोई वारिस भी बन जाते हैं। प्रजा बनने के लिए ये प्रदर्शनी है। क्या कहा? जो पर्सनल पढ़ाई पढ़ाई जाती है, एक एक को बैठ करके समझाते हैं, उससे वारिस तैयार होते हैं। और ढेर के ढेर लोगों को इकट्ठी प्रदर्शनी में समझाया जाता है, उससे क्या बनते हैं? उससे प्रजा बनती है। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वो तो बहुत चटक पड़ेंगे। 63 जन्मों में जो भक्ति की है, बहुत भक्ति करने वाले बहुत ज्ञान उठावेंगे। तो सतो प्रधान भक्ति की है, वो सतो प्रधान ज्ञान उठावेंगे। जो तमो प्रधान भक्ति करने वाले हैं, वो तमो प्रधान ज्ञान उठाते हैं। तमो प्रधान भक्ति किसे कहा जाता है? अनेकों मूर्तियां, अनेकों चित्र, अनेकों को याद करते रहते हैं, तो वो हो गई बेविचारी पूजा, तमो प्रधान भक्ति। तुम तो एक बाप को याद करते हो। एक को याद करेंगे तो अब बेविचारी बनेंगे, या अनेकों को याद करेंगे तो अब बेविचारी बनेंगे। एक को याद करने से तुम अब बेविचारी बुद्धि बन जाएंगे। तुम्हारे घराने के जो होंगे वो ही आवेंगे। कोई आकर के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। चले जावेंगे तो जावेंगे कहाँ? हट्टी तो एक ही है। तुम खर्चा करके अखबारों में भी डाल सकते हो। आगे चलकर जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो फिर आगे आप ही अखबारों में डालते रहेंगे। तुमको पैसा देने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। अभी तुम्हारी ये चढ़ती कला सुखधाम में भी जाए, समय पास होता है, थोड़ा थोड़ा करते करते तुम सीढ़ी नीचे उतरते आते हो। अंत में बाप आकर चढ़ती कला कर देते हैं। सर्व का सद्गतिदाता एक ही बाप है। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो जावे। अब पीस तो निराकारी दुनिया में होती है। ऐसा साकारी दुनिया में, अशांति की दुनिया में पीस कैसे स्थापन हो जाएगी? यहाँ तो पार्ट बजाना है। सत्य को नई दुनिया में एक धर्म एक राज्य था। पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी थी। एक भाषा थी, एक धर्म था, एक राज्य था। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। योग बल से तुम ऐसा राज्य लेते हो, तुम कोई को भी कह सकते हो शिव बाबा निराकार है। क्या शिव बाबा जैसे निराकार है, वो धर्म पिताएं भी जब सात्विक स्टेज में आते हैं, सब धर्म अपने धर्म को सात्विक स्टेज में स्थापन करते हैं, तो वो भी कैसी स्टेज में होते हैं? वो भी निराकार स्टेज में होते हैं। बाप कहते हैं अभी माम एकम याद करो। और सब देह अभिमानी बन चुके हैं। मैं एक ही हूँ जो निराकारी स्टेज वाला हूँ। देह से देह के सब धर्मों को छोड़ो। तुम बच्चे बृहस्पति की दशा को लेकर के आए हो पढ़ने के लिए। जितना पढ़ेंगे उतना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होंगे। बच्चे अच्छे पढ़ते हैं तो बाप भी खुश होते हैं, टीचर भी खुश होते हैं। सपूत और कपूत बच्चे तो होते हैं ना। इस समय बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, और कोई जन्म में तुम देही अभिमानी नहीं बनते हो। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनना है। शिव बाबा को कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। तुमको भी नाम रूप से न्यारा बनना है। शरीर का भान छोड़ दो तो नंगे वापस जावेंगे। तुम ही पतित बने हो, तुमको ही पावन बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।